फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स बी फार्म थर्ड सेमेस्टर वालों का ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट का। ठीक है, तो ह्यूमन वैल्यू सब्जेक्ट का हम लोग का 2 यूनिट कवर हो चुका था इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम बात करेंगे अपना यूनिट थर्ड का। तो देखिए यूनिट थर्ड का फ्रेंड्स, इसमें से हम लोग क्या है, जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, मैं क्या किया हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी हैं, मतलब जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, कुछ उसी अकॉर्डिंग मैं अपना एक एक हेडिंग बना के आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है, ना कि इसमें का पूरा निकाला नहीं पूरा। ठीक है, इसमें से केवल क्या किया गया है, जो इम्पोर्टेंट है वही निकाल के नोट्स पे लिखा गया है, और जैसा क्वेश्चन वहाँ पूछता है कुछ उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने हेडिंग लेकर भी आऊँगा। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमन बीइंग। तो फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ में वहां से नोट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना कि टाइप ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमन बीइंग। जो ट्रेड्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में वो कितने टाइप के होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन वैल्यू। ठीक है, तो पूरा क्या है, हम लोग मानवता या ह्यूमन बीइंग इसी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो कि आज हमारी स्टार्ट हो चुकी है यूनिट थर्ड। तो टाइप ऑफ ट्रेड्स इन ह्यूमन बीइंग। अब देखिए, ट्रेड्स मींस फ्रेंड होता है फीचर, ठीक है, या तो कैरेक्टरिस्टिक। हर एक आदमी की या कोई भी सामान हो तो उसका कुछ फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स तो जरूर होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है, ह्यूमन बीइंग का कुछ फीचर होते हैं या ट्रेड्स होते हैं। आज हम उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, 9 ट्रेड्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन का हो या तो ह्यूमन बीइंग की जो वैल्यू एजुकेशन है, उसके 9 ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स मतलब होता है फ्रेंड फीचर या कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो 9 को हम एक एक करके देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला हमारा है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब फ्रेंड्स वो होता है विश्वास, भरोसा, जिसे आप लोग बोलते हैं ना, वो जैसे फाउंडेशन वैल्यू या एश्योरेंस। दूसरा क्या है, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब होता है किसी को सम्मान देना, जजिंग ऑफ क्वालिटीज। अफेक्शन मतलब होता है फ्रेंड्स प्रेम, ठीक है, लव या स्नेह। अब देखो चौथा क्या है, केयर। केयर मतलब होता है देखभाल। देखभाल मतलब क्या, प्रोटेक्ट। अब देखो उसके बाद क्या है, गाइडेंस। गाइडेंस मतलब राइट पथ, किसी को आप सलाह देते हो ना कि आप सही मार्ग में चलो, वही क्या है, गाइडेंस या राइट पथ है। उसके बाद बात आती है 6 वाले की, रिवरेंस रिस्पेक्टिंग अदर एक्सीलेंस। ठीक है, अब बात आती है 7th वाले की, ग्लोरी। ग्लोरी मतलब प्रतिष्ठा या शोभा। उसके बाद 8th वाला फ्रेंड्स आपका है ग्रेटिट्यूड। ठीक है, ग्रेटिट्यूड। उसके बाद 9th वाला आता है आपका लव। ठीक, अब लव में देखिए क्या क्या है, कंप्लीट वैल्यू, पर्सनल अटैचमेंट, इंटरपर्सनल रिलेशन विद एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये तो क्या आपका एक शार्ट शार्ट में था। अब मैं इसको 2 नंबर के अकॉर्डिंग आपको दिखाऊंगा कि अगर इसमें से कोई एक पूछता है तो 2 नंबर का पूछेगा तो आपको लिखना क्या है। सबसे पहले अगर ट्रस्ट पूछ लिया फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में जरूर पूछता है कि ट्रस्ट पे आप मतलब लिखिए। ठीक है, अब देखो ट्रस्ट क्या होते हैं। इट इज ए फाउंडेशन वैल्यू इन रिलेशनशिप टू बी एज्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बीइंग आर सिमिलर टू ईच अदर एंड वांट्स टू मेक बोथ ऑफ अस सेल्फ हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। अब देखो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग ट्रस्ट मतलब जानते हैं भरोसा, किसी आदमी के ऊपर भरोसा करना, उसी को हम कुछ जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि ट्रस्ट। ठीक है, ये मान लो कि फला बंदा ट्रस्ट लायक था। ठीक, तो ये क्या एक एग्जांपल हो गया। इट इज फाउंडेशन वैल्यू, ये क्या है, ये फाउंडेशन वैल्यू है इन रिलेशनशिप, मतलब दो लोग के बीच की एक फाउंडेशन वैल्यू, मतलब व्यवहार वाली वैल्यू है। टू बी एज्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बीइंग आर सिमिलर टू ईच अदर, ये ऐसा करती है कि प्रत्येक आदमी एक दूसरे के जैसा हमेशा बनने की मतलब इच्छा रखे। एंड वांट्स टू मेक बोथ ऑफ अस सेल्फ हैप्पी एंड प्रॉस्परस। तब क्या है, कुछ इसी की तरह अगर हम ऐसा करते हैं तो सभी लोग क्या है, आपस में खुश रहेंगे। ठीक है, समृद्ध रहेंगे, प्रॉस्परस रहेंगे। ठीक, अब बात आती है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब जैसा कि आपको पता है कि होता है सम्मान या आदर करना। ठीक है, किसी की रिस्पेक्ट करना। इट इज ए सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। इट इज प्राइम ऑब्जेक्ट दैट पर्सन सीक फ्रॉम एन अदर पर्सन। ये देखो कि एक होता है रिस्पेक्ट, ठीक है, दूसरों की या मतलब किसी की भी होती है सम्मान करना। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन मतलब दूसरे पर्सन से सीखता है। जैसे अगर कोई बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी एक दूसरे को सम्मान दे रहा है, तो अगर आप छोटे उसके साथ हो तो आप भी सीख जाओगे कि हाँ किसको सम्मान देना चाहिए, किस अकॉर्डिंग देना चाहिए, किस लेवल से देना चाहिए। ठीक है, तो क्या है, ये रिस्पेक्ट हो गया। अब देखो अफेक्शन क्या होता है। अफेक्शन मतलब फ्रेंड्स होता है स्नेह या प्यार। इट इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू अदर। अफेक्शन कम्स व्हेन आई रिकॉग्नाइज द सेम वैल्यूज इन अदर इंडिविजुअल। अब देखो जैसे कि क्या है, आप किसी के प्रति जब अपना स्नेह या प्यार दिखाते हो या कुछ उसके साथ मानवता करते हो, उसी को बोला जाता है अफेक्शन। आप इस वर्ड को अपने भाषा में कन्वर्ट करके लिखो। ठीक है, एग्जाम में अगर आ जाता है तो अपने अकॉर्डिंग लिखो कि अफेक्शन क्या होता है। ओके, अब देखो उसके बाद आता है केयर। केयर मतलब किसी का देखभाल करना। अब देखो केयर द लेवल ऑफ एक्टिव कंसर्न
इट इज़ द फीलिंग ऑफ नेचर एंड प्रोटेक्ट अनदर इंडिविजुअल। अब देखो हर एक आदमी जो है किसी की केयर नहीं करता, लेकिन कुछ आदमी कैसे होते हैं जैसे समाज सेवी, ठीक है, वो क्या करते हैं सबकी देखभाल करते रहते हैं। कोई अगर मान लो रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ राहगीर ऐसे होते हैं वो रुक जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो चलते हैं तो चल ही चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या है किसी की देखभाल करना या किसी की सहायता करना, तो ये क्या है केयर के अंडर में आप लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो आता है गाइडेंस। गाइडेंस मतलब होता है किसी को सलाह देना। दैट फीलिंग ऑफ एंज्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग और शोइंग राइट पाथ इज कॉल्ड गाइडेंस। किसी को सही सलाह देना या सही रास्ता का मतलब निर्देश देना उसे बोला जाता है गाइडेंस। तो फ्रेंड्स अब बात आती है रिवरेंस की। अब देखो रिवरेंस क्या होता है, द फीलिंग ऑफ एन एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सीलेंस इन द अदर इज कॉल्ड रिवरेंस। मतलब श्रद्धा या सम्मान, किसी के प्रति श्रद्धा आप क्या रखते हो, सम्मान क्या करते हो इसका मतलब किसी के प्रति आप कैसा सोच रखते हो, ठीक है, कुछ इसी को बोला जाता है कि रिवरेंस। अब देखो ग्लोरी, ग्लोरी मतलब वैभव, ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ बिलोंगिंग और ग्लोरी इज द फीलिंग फॉर सम वन हु हैज मेड अफेयर द एक्सीलेंस, ठीक है। ये भी क्या है ग्लोरी मतलब वैभव या दृढ़ निश्चयता होती है इसको। अब देखो उसके बाद आता है ग्रेटिट्यूड, आपका सेकंड वाला। ये फ्रेंड दो दो नंबर क्वेश्चन इसमें से कुछ भी आपका पूछ सकता है। ग्रेटिट्यूड इज एन इमोशन दैट अकर्स आफ्टर पीपल रिसीव हेल्प। जब मतलब आभार व्यक्त करना, जैसे नहीं होता है कि आभार व्यक्त कर रहे हो, जब कोई हेल्प कर दे तो उसको क्या है आभार व्यक्त करो, ठीक है, उसको मतलब बताओ कि बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने मेरी हेल्प किया, तो कुछ इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। अब देखो बात आती है लव की। लव इज कॉल्ड द कंप्लीट वैल्यू सिंस दिस इज फीलिंग ऑफ अटैचमेंट और इंटरपर्सन रिलेशन विथ एन इंडिविजुअल। लव क्या फ्रेंड, जैसे प्रेम है, स्नेह है, ठीक है, जैसे आप आप जैसे अपने पापा से प्रेम कर रहे हो, मम्मी से प्रेम कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है एक लव है, मतलब किसी के साथ कैसा आपका अटैचमेंट, आपकी फीलिंग के साथ कैसा अटैचमेंट होता है उसे बोला जाता है लव। लव इज कॉल्ड द कंप्लीट वैल्यू, ठीक है, ये क्या है कंप्लीट वैल्यू है। सिंस दिस इज फीलिंग ऑफ अटैचमेंट, ये क्या है अटैचमेंट की फीलिंग होती है एक दूसरे के साथ, इंटरपर्सन रिलेशन विथ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब देखो बात आती है नेक्स्ट वाली हेडिंग की, ह्यूमन रिलेशनशिप आर जस्टिस इन ह्यूमन रिलेट्स। ह्यूमन रिलेशनशिप डील्स विद द कनेक्टिविटी विथ एन इंडिविजुअल टू अदर इंडिविजुअल थ्रू माइंड। अब देखो जैसे रिलेशनशिप अगर आप किसी से बनाना चाहते हो, जब दोनों का माइंड या मतलब उसका बिहेवियर जब मैच करेगा तभी आप एक फ्रेंड्स बन सकते हो, ठीक है, तो कुछ वही यहाँ पे लिखा गया है। अब देखो फ्रेंड्स आता है रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन इन रिलेशनशिप। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले रिस्पेक्ट समझना है, उसके बाद डिरिस्पेक्ट समझना है। मतलब आदर प्लस अनादर, मतलब जैसे आप किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो और किसी को डायरिस्पेक्ट दे रहे हो, मतलब सम्मान ही ना दो उसको, और किसी का आदर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, तो रिस्पेक्ट क्या होती है। रिस्पेक्ट मीन्स राइट इवैल्यूएशन ऑफ ए पर्सन ऑन द बेसिक ऑफ दियर ओन फीचर। अगर कोई अच्छा आदमी आ गया जो आपके लिए बहुत कुछ किया हो तो सबसे पहले आप रिस्पेक्ट उसको दोगे, ठीक है। डायरिस्पेक्ट मतलब डायरिस्पेक्ट और डिफरेंशिएट लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब कोई अगर पागल आ जाए वहाँ पे आप उसको नहीं दे सकते हो डायरिस्पेक्ट, क्योंकि वह कब आपके साथ क्या कर दे कुछ आपको पता नहीं है, ठीक है। अब देखो रिस्पेक्ट का दूसरा वाला, रिस्पेक्ट फॉर अदर इंडिविजुअल जनरेट्स राइट इवैल्यूएशन व्हिच लीड्स म्यूचुअल फुलफिलमेंट। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव में होते हैं, मतलब फ्रेंड्स है, जैसे मान लो एक प्रधान को मान लो, ठीक है, तो क्या है पूरा फुलफिलमेंट के साथ रहता है। अगर एक दूसरे की हेल्प करना हो तो वो तुरंत कुछ ना कुछ तो जरूर ही हेल्प कर देता है, तो आप क्या करोगे उसका रिस्पेक्ट तो जरूर करोगे। उसके बाद देखो डिफरेंशिएशन कैन टेकन जेंडर बिजनेस जनरेशन गैप पोस्ट स्ट्रगल स्किन कलर, ठीक है, तो ये क्या है डायरिस्पेक्ट वाले में हो गए। अब देखो रिस्पेक्ट वाले में आता है म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्रिएट सेंस ऑफ रिस्पेक्ट अमंग पीपल। उसके बाद अब इसमें आता है डायरिस्पेक्ट में इट क्रिएट्स डिफरेंशिएशन एंड डोमिनेशन इन द सोसाइटी। अब देखो इट क्रिएट ट्रांसपेरेंसी इन सोसाइटी, ये क्या है सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी को मतलब क्रिएट करता है और यह नहीं करता है, ठीक है, ये दोनों में अंतर। ये फ्रेंड्स 7 नंबर के आपका यह क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाता है 7 नंबर में। अब देखो आता है डिफरेंशिएशन क्या होती है, मतलब विभिन्नता क्या होती है। ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जैसा कि ये पहला बॉडी, दूसरा फिजिकल फैसिलिटी, तीसरा है बिलीफ। तो इसमें देखिए एज है, जेंडर है, रेस है, इसमें वेल्थ है, पोस्ट है, इसमें इस्म है और सेक्स है, ठीक है। अब देखो ऑन द बेसिक ऑफ बॉडी, बॉडी पे सबसे पहले आपका था एज, ठीक है। एज मतलब सम फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं उम्र होता है। वी हैव नेशन सच एज वन मस्ट रिस्पेक्ट एल्डर, ठीक है, ये चला आया है कि हम लोग क्या है अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं। देयर इज नो सच नेशन एज रिस्पेक्ट यंगर्स आल्सो। Here we see that we are again evaluating of the level of body is related to body not to itself। अब यहाँ ऐसा मतलब जो भी लिखा गया उसका सेंस हिंदी में यही निकल के आता है कि हमें सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वह आपसे छोटा हो चाहे वह बड़ा हो। अगर आप बड़े हैं तो अपने से छोटों का भी सम्मान करो, ठीक है, एज में हमें यही बताया गया। उसके बाद आता है बात जेंडर की।
We ignore the fact that being male or female is an attribute of body and not an attribute of self. अब देखो जेंडर में हमें ऐसा नहीं बर्ताव रखना चाहिए कि वो महिला है तो उसका हम सम्मान ना करें, अगर वो पुरुष है तो उसका सम्मान करें, ठीक है। ये अगर आपके अंदर चलता हो भावना तो ये आप निकाल दीजिए, तो ठीक है, ये आता है आपके जेंडर के अंदर, ठीक है। अब देखो रेस क्या होता है, इट इज अ पर्सन इज नॉट सम रेस एज ऑन सेल्फ दैट वी ट्रेस देम डिफरेंशियसली। कुछ लोग फ्रेंड्स होते हैं जिससे उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही चेंज रहता है, जिससे क्या है ब्राउन होते हैं, ठीक है, ब्लैक स्किन कलर, ये सब क्या है रेस पे डिपेंड करते हैं। अब बात आती है देखिए फ्रेंड्स दूसरे का, क्या ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, ठीक है, फिजिकल फैसिलिटी पे वेल्थ, और दूसरा क्या है पोस्ट या पोजीशन। वी डिफरेंशिएट पीपल ऑन द बेसिक ऑफ मनी, व्हाट वी टर्म इज रिच पर्सन गेट एवरेज। अब देखो बेसिक फिजिकल फैसिलिटी पे ये होती है जिसके पास हम पैसा हम लोग देखते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं कि बहुत ये बड़ा आदमी है, अमीर आदमी है, ठीक है, तो क्या वेल्थ के अंदर आ गया। दूसरी बात पोस्ट है, we try to respect on the basic of person position in the organization, the post is wrongly evaluated as mark of person excellence and differentiation satisfaction। ठीक है, कौन सा आदमी, ठीक है, जिसकी आप मतलब मान लो सम्मान दे रहे हो, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग बहुत लोग सम्मान करते हैं उसका, ठीक, बोलते हैं भैया ये डीएसपी साहब हैं, इनका सम्मान कुछ ज़्यादा ही करो, ठीक है, तो क्या पोस्ट या पोजीशन के अकॉर्डिंग हो गया। ऑन द बेसिक ऑफ बिलीव्स, अब देखो बिलीव्स के अकॉर्डिंग, जैसे जाति धर्म जातिवाद के अकॉर्डिंग कुछ किया गया है, इसमें मीन्स मेनी बिलीफ इन टर्म्स ऑफ द थॉट सिस्टम दैट वी हैव अडॉप्टेड। जैसे कुछ लोग बहुत ना, जैसे क्या धर्म को संप्रदाय को कुछ लेके चलते हैं, तो इसमें और सेक्ट्स के अंदर आ जाता है, ठीक। अब देखो हमारी बात आती है, ये क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स आपका 10 मार्क्स का, जो कि मैं हाईलाइट करके लिख दिया हूँ यहाँ। डिस्क्रिमिनेशन लेट्स टू एक्रीमनी इन रिलेशनशिप और प्रॉब्लम फेसेस ड्यू टू डिफरेंशिएशन रिलेशनशिप, दोनों में से एक करके कोई आ जाएगा, तो आपको कुछ इसी तरह लिखना है, मैं बताने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन जेंडर, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन रेस, डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन एज, जो कि आप पीछे पूरा पढ़ के आ गए, ठीक है, तो कुछ इसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनेगा, आप तो पीछे वाला पूरा लिख दीजिएगा। अब बात आती है क्या होते हैं कलेक्टिव, क्या होते हैं विजन। अब देखो जैसे कि पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, तो क्या है इन एवरी इंडिविजुअल। राइट अंडरस्टैंडिंग आपका क्या फ्रेंड्स होता है, प्रत्येक आदमी को अंदर एक अच्छी समझ आ जाए, तो उसे बोलते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग। दूसरा प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि, मतलब ईच फैमिली, प्रत्येक फैमिली क्या है समृद्धि मतलब अच्छे से बनी रहे। फियरलेसनेस मतलब निडरता या वीरता, इन सोसाइटी समाज में क्या है हर एक आदमी या पर्सन क्या है निडर होके रहे। को एग्जिस्टेंस मतलब हर एक आदमी हमेशा साथ साथ रहे, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग को एग्जिस्टेंस। अब बात आती है राइट अंडरस्टैंडिंग, अब इसको एक एक को हम डीप में देखेंगे कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब फ्रेंड्स वो होते हैं कि अच्छा समझ, ठीक है। Right understanding deals with the right evaluation of any decision or statement which is applicable to all human being। राइट अंडरस्टैंडिंग वही होती है जो डील्स करती है राइट इवेल्युएशन को, ठीक है, किसी भी चीज जो गलत है तो वो गलत है, जो सही है तो वो सही है, उसको इवेल्युएट करता है, जिसके पास एक अच्छा सेंस होता है उन्हें हम बोलते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग। अब तो बात आती है प्रॉस्पेरिटी की। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, द फीलिंग ऑफ मोर देन हैव फिजिकली फैसिलिटी इज नोन एज प्रॉस्पेरिटी, जो क्या है हर एक फिजिकल फैसिलिटी से पूरा वो लैस रहे, कहो तो उसको फिजिकल फैसिलिटी पूरा उपलब्ध है, उसे बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। फियरलेसनेस क्या है, ए सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट टू लिव और एग्जिस्ट इन सोसाइटी। उसके बाद देखो फ्रेंड्स आता है फियरलेसनेस में ए सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट, ठीक है, कोई क्या है पॉल्यूटेड एरिया में रहता है, कोई सेफ एरिया में रहता है, ठीक है, तो क्या कुछ फियरलेसनेस के अंडर में आएंगे। अब बात आती है को एग्जिस्टेंस की, मतलब साथ साथ, को एग्जिस्टेंस डील्स विद द टू लिव टुगेदर, हमें क्या क्या साथ साथ रहना है बताता है को एग्जिस्टेंस। और शेयरिंग सम टाइम एंड स्पेस विथ इंटायर एग्जिस्टेंस, कुछ समय भी व्यतीत करना है लोगों में हमें, ठीक है। प्रोग्राम टू अटेन कंप्रेहेंसिव ह्यूमन गोल। अब बात आती है इसकी, देखो पहला क्या है एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा जस्टिस, चौथा प्रोडक्शन, उसके बाद पांचवा एक्सचेंज। अब देखो एक एक को हम डीप में देखेंगे कि क्या होते हैं। तो सबसे पहला आपको मैं बताऊंगा कि एजुकेशन क्या होता है। जैसा कि ये आप लोग जानते होंगे ना कि शिक्षा क्या होती है, आप लोग शिक्षा ग्रहण भी कर रहे हो अगर हिंदी में कहा जाए तो एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एट द 4 लेवल्स ऑफ लिविंग, जैसे कि इंडिविजुअल है, फैमिली है, सोसाइटी, इंटायर एग्जिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ आता है, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। लेट्स विल ब्रिंग ऑफ द बॉडी एंड माइंड एंड करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स इंडिविजुअल, जैसे मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है और सोशल हेल्थ है, ठीक है। मेंटल मतलब आपके दिमाग वाला, फिजिकल मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड, दूसरा बात सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मतलब फ्रेंड्स वही होता है कि हमें हर एक आदमी से अच्छा व्यवहार बना के रखना चाहिए, हमें सोसाइटी मतलब जहाँ 2-4 लोग रहे वहाँ कुछ मतलब गलत वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए, होते हैं सोशल हेल्थ आपके, ठीक है। अब देखो जस्टिस मतलब फ्रेंड्स क्या होता है, जस्टिस जस्टिस मतलब होता है न्याय। इंश्योरिंग जस्टिस इन रिलेशनशिप मेनी म्यूचुअल फुलफिलमेंट ऑन द बेसिक ऑफ वैल्यूज। बाद आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन लीड्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज फॉर कंफर्टेबल लाइफ, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब कि कोई भी चीज बनाना, ठीक है। अब यहाँ कोई भी चीज बनाने से मतलब यह है कि हमारे लाइफ
को, ठीक है, कौन कौन सी फैसिलिटीज मिल रही है, क्या बन रहा है हमारे लाइफ के लिए, तो बोला जाता है प्रोडक्शन, सर्विस एंड प्रोडक्ट और आउटपुट। अब बात आती है लास्ट वाले की, जो कि है एक्सचेंज। Exchange refer to the sharing of all the productive things between the society and individual in term of product, service and money। अब देखो जहाँ ये प्रोडक्ट बन रहा है तो सभी लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट कंपनी बनाती है तो हम लोग क्या करते हैं, पैसा देके उसको खरीद रहे हैं, तो एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं, उसके पास पैसा चला जा रहा है और हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था, प्रोडक्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं एक्सचेंज। फ्रेंड्स आपकी थर्ड यूनिट का जो भी निचोड़ था मैं पूरा बाहर कर दिया, और जैसा भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो कुछ ऐसे हेडिंग में पूछेगा आपसे, तो आप इजीली उसे सॉल्व करके आइएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं यूनिट 4 के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको यूनिट 4 सबसे पहले देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखो अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे अपना यूनिट 4, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।